जय हिंद। काइनेमेटिक्स की पीवाई की सीरीज में आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 10 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट से। यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है दो स्टूडेंट्स का जो स्कूल से घर जा रहे हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से। अब यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी ऑब्जर्वेशन दे रखी है, और इनमें से आपको करेक्ट ऑब्जर्वेशन करके इन एमसीक्यूज में या फिर इन ऑप्शंस में से कोई सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन दे रखा है कि ए पास रहता है स्कूल के। देखिए ए को अगर हम यहाँ पे देखें, ए का ग्राफ पोजीशन टाइम के ग्राफ है दोनों। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूँ, क्योंकि पास रहना या दूर रहना डिस्प्लेसमेंट से डिसाइड होता है, तो ये ए वाली लाइन यहाँ तक पहुँचेगी मैक्सिमम। देखिए ए यहाँ पे ऐसे कवर हो रहा है, सिमिलरली बी यहाँ हो रहा है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट ए के लिए इतनी है, बी के लिए इतनी बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है ए पास रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बी पास रहता है स्कूल के, जब ए सही है तो बी तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। तीसरा है ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, यानी ए कम समय लेगा। अब देखिए ए कम समय लेगा, ये देखने के लिए हमें टाइम ड्यूरेशन को नोट करना पड़ेगा। ए यहाँ से लेके यहाँ तक का समय ले रहा था, वेर एज बी ने अपने घर पहुँचने में यहाँ से लेके यहाँ तक का समय लिया है। तो बेसिकली ए जो है ज़्यादा समय ले रहा है बी के मुकाबले, तो यहाँ हम इसको काट देते हैं। अब आया ए ट्रेवल्स फास्टर देन बी। देखिए फास्टर और जो स्लोअर है वो वेलोसिटी पे डिफाइंड होता है। तो आपको पता है एक्स वर्सेस टी के कर्व में जो स्लोप होती है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यानी लाइन कितनी इंक्लाइंड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, जो लाइन जितनी ज़्यादा इंक्लाइंड होगी ऊपर उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है ए और बी में अगर आप देखो तो बी ज़्यादा इंक्लाइंड यानी खड़ी है, तो इसका मतलब बी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे लिखा है ए ट्रेवल्स फास्टर देन बी, वो गलत हो गया। इसको आप फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी समझ सकते हैं। देखिए एक स्लोप का कंसेप्ट तो 11th क्लास के स्टूडेंट को आना ही चाहिए, खास करके जेई मेन वाले कैंडिडेट को। लेकिन अगर मैं एक टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट करूं, देखिए मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट करता हूँ, इस पूरी ड्यूरेशन में जो ए है वो ये वाला सेपरेशन मूव करता है। वेर एज अगर मैं बी की बात करूँ तो देखिए बी के लिए मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ। बी यहाँ से पर्टिकुलरली यहाँ से, ठीक है, यहीं से पहली लाइन तो उसकी यहीं आ गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर, तो बी देखिए कितना सेपरेशन चलता है इतनी ही देर में। तो आप यहाँ से समझ जाइए कि बी की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। स्लोप का कंसेप्ट तो ट्रिवियल है ही। फिर बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए, तो ये करेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है जब हमने अभी ऑप्शन करा। तो ऑप्शन ए एंड डी यानी ऑप्शन नंबर बी। तो अब देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खास करके जो अब नया पैटर्न है उसमें तो डायरेक्टली एज इट इज़ पूछे जा रहे हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे लिखा है गिवन बिलो, दो स्टेटमेंट है आपसे कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं बात करूँ, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर किसी भी फॉर्म का एरिया हो, ठीक है। देखो अगर मान लीजिए एक सिंपल शेप से, वैसे तो आप इंटीग्रेशन के थ्रू ये कैलकुलस से बता ही सकते हैं, लेकिन एक मैं रेक्टेंगुलर ग्राफ ले लेता हूँ। तो बेटा इसका जब एरिया आप करेंगे तो वेलोसिटी और टाइम पीरियड की डायमेंशन मल्टीप्लाई होती है, जो होती है मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड, ये मीटर आता है। ये डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी, लेकिन ध्यान रखना ये वेलोसिटी टाइम है ना, तो ये स्केलर क्वांटिटी नहीं हो सकती। यहाँ पे आना चाहिए था डिस्प्लेसमेंट, तो ये करेक्ट होता। तो यहाँ पे स्केलर वाले लॉजिक से ये गलत है आंसर, वरना एक आइडिया सही है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट होता तो ये सही होता। स्टेटमेंट 2 है एरिया अंडर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी। तो देखिए अब आप दोबारा वही एक सिंपल से करेंगे, एरिया इंटू टाइम लीजिए और एक सिंपल ग्राफ बना लीजिए रेक्टेंगुलर। तो अब आपको पता है ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन आप फॉर्मूला देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई टी। तो डेल्टा वी क्या होता है आपका, एरिया इंटू टी, मतलब एक्सेलेरेशन इंटू टाइम पीरियड। अब यहाँ पे अगर एक्सेलेरेशन इंटू टाइम पीरियड ये है, तो आप ये भी देखिए कि अगर यहाँ से आप एरिया निकालेंगे तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, एक्सेलेरेशन इंटू टी। तो बेसिकली अगर एरिया ए टी है और ये जो ए टी डेल्टा वी है, तो एरिया डेल्टा वी के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो एरिया अंडर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है वो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर बिल्कुल सही है। तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, नहीं स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ ट्रू। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। तो एक बेसिक एनालिसिस का क्वेश्चन था, ये भी 9th क्लास के लेवल का है। अब देखिए ये था 8 अप्रैल की इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेस्ड है प्रोजेक्टाइल मोशन पर, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक इन द सेंस इस तरह क्वेश्चन जो है मोस्टली जहाँ पे एक एल्जेब्रिक इक्वेशन से या कह लीजिए
पैराबोला को कोई वैल्यूज़ नहीं देते और आपसे सिर्फ इक्वेशंस के थ्रू पैराबोलिक मोशन को सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे एक जो ट्रेजेक्ट्री है, देखिए ट्रेजेक्ट्री होती है पाथ की इक्वेशन, वो रास्ते की इक्वेशन। यहाँ पे कोई भी टाइम के वेरिएबल नहीं है, बस y और x आपको दे रखा है। तो ये पैराबोला की इक्वेशन आपको दे रखी है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20, और आपसे पूछा गया है कि x और y मीटर में मेजर्ड है, मैक्सिमम हाइट बतानी है। तो देखिए मैक्सिमम हाइट बताने के लिए हमें पता है प्रोजेक्टाइल में जब भी किसी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन में मैक्सिमम हाइट की बात होती है तो हम वेलोसिटी पुट करते हैं, ये हमारी इनिशियल कंडीशन है, इसी से क्वेश्चन आगे सॉल्व होता है। बट वेलोसिटी यहाँ पर है नहीं, तो हम पहले वेलोसिटी में इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर हम यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको अब तक लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे जब मैं dy बाई dt लिखूंगा तो आप देखिए राइट साइड में टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं है। तो जब मैं एक बार डिफरेंशिएशन कर लूँगा इनका, मैं लास्ट में जो वेरिएबल है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव करूँगा। यानी कि जब मैं x का डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x ही तो 1 आएगा, यानी पहले नॉर्मल डेरिवेटिव ही करिए, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x बाई 20 हो जाएगा। जब ये दोनों हो जाएँ, बिकॉज वी डोंट नो कि x टाइम पे कैसे बिहेव करता है, तो साथ में एक टर्म लिखी जाएगी dx बाई dt। ये हमेशा ध्यान रखिए, जब जिस वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो राइट साइड में ना हो। आप dy बाई dx करते तो सिर्फ इतनी टर्म आती, आपने dy बाई dt करा तो ये टर्म के साथ dx बाई dt भी लिखना जरूरी है। अब देखिए इन दोनों चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। जैसे dy बाई dt क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, तो मैं यहाँ vy लिख देता हूँ। सिमिलरली 1 माइनस 2x बाई 20 यहाँ पे ऐसे ही लिख लिया, और बेटा dx बाई dt रिप्रेजेंट करता है vx, यानी वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन। अब आप जानते हैं कि जो vy है एट हाईएस्ट पॉइंट हम जानते हैं कि जो vy हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ vy 0 करता हूँ, देखिए मैं इसको क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे ही मैं इस इक्वेशन में डालता हूँ vy इज इक्वल टू 0 1 माइनस 2x अपॉन 20 और यहाँ पे vx, तो देखिए ये vx भी उधर जाके 0 हो जाएगा। अब मेरे पास बचा, देखिए जब इसे नीचे जाएगा तो इधर भी 0 हो जाएगा, तो मेरे पास बचा 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x अपॉन 20। अब मेरे पास है यहाँ पर मैं ले आता हूँ 1 इज इक्वल टू 2x बाई 20 और 20 इज इक्वल टू 2x, डेट मीन्स x इज इक्वल टू 10 मीटर। अब मैं इस x की वैल्यू अगर यहाँ डालूँ बेटा इस इक्वेशन में, ठीक है, होपफुली आपको ये दिखेगा, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 10 का स्क्वायर यानी 100 बाई 20 और y इज इक्वल टू 10 माइनस ये हो जाएगा 5, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रिवियल लेवल पे क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला मेथड था, यानी अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। यहाँ पे आपने डायरेक्टली कैलकुलस को इन्वोक किया, यानी कैलकुलस अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप बड़ी आसानी से ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का ही एक लॉजिक था जिससे सॉल्व हो गया। आपने पहले इक्वेशन को डेरिवेटिव किया और डेरिवेटिव करते बस कंडीशंस पुट करी। अब देखिए अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ या सेकंड मेथड की बात करूँ तो वो थोड़ा सा मैथमेटिकल है। ठीक है, ये भी मैथमेटिकल था लेकिन वो थोड़ा प्योरली मैथमेटिक्स का अप्रोच है। देखिए प्रोजेक्टाइल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री की, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर आप अपनी वाली इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 20 और प्लस का x प्लस का 0। अब इस कंडीशन से a आ जाएगा आपका माइनस का 1 बाई 20 और b आ जाएगा आपका प्लस का 1। अब देखो ये a और b की नीड कहाँ पर होगी। अगर किसी प्रोजेक्टाइल की या पैराबोला की इक्वेशन हम देखें, ठीक है, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल पैराबोला होता है, ये कहलाती है बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब प्रोजेक्ट या पैराबोला एक्सिस ऑफ सिमेट्री को कहाँ काटता है, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, अगर पैराबोला इस तरीके से, यानी इसका फेस ऊपर है खुलने वाला, और पैराबोला ऐसे भी तो हो सकता है, लाइन ऑफ सिमेट्री एरी, ये वाला वर्टेक्स इसे भी बोला जा सकता है। तो अब आप समझिए कि वर्टेक्स अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। अब इक्वेशन क्योंकि पैराबोला की है तो हमारे केस में वर्टेक्स अपवर्ड ही रहा होगा। इस वर्टेक्स को निकालने के लिए मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है ये x इज इक्वल टू, इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे x और y, तो उसमें से x निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस का b बाय 2a। तो देखिए हम अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमने क्या करा था, यहाँ पे
y जब v बाई वेलोसिटी 0 करी थी तो इसने हमें x कोऑर्डिनेट ही दिया था। मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये वाला पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट हो गया, इसका x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे -b में डालूँ -1 2 और a की जगह डालूंगा मैं -1/20, तो आप देख सकते हो ये कट गया और ये 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, तो x अगेन क्या आ गया 10। और जब x का कोऑर्डिनेट आ गया तो हम जानते हैं जैसे ही हम y में पुट करेंगे तो जैसे पहले y डालने पे यहाँ पे 5 आ गया था, अब भी वही आ जाएगा बिकॉज इक्वेशन तो सेम है, यहाँ नहीं, बेसिकली इस वाले में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का x की जगह पे हम डालेंगे 10 का स्क्वायर यानी 100/20 और प्लस का x है हमारा 10 जो कि हो जाएगा माइनस का 5 + 10 यानी कि 5 मीटर। ठीक है, तो आपने दोनों अप्रोच देख लीजिए। वर्टेक्स का कंसेप्ट आपको पता चल गया, जहाँ पे पैराबोला अपनी लाइन ऑफ या एक्सिस ऑफ सिमेट्री को काटता है। ये बॉटम पे भी हो सकता है, टॉप पे भी, बिकॉज वी आर डीलिंग विद प्रोजेक्टाइल तो टॉप पे ही होगा। यहाँ पर जब हम वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो मैथमेटिकली आप देख रहे हैं ये वही है जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो दोनों वे में आप समझ सकते हैं, ये आपको बाद में ज़रूर काम आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दो प्रोजेक्टाइल हैं और दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज आपको गिवन है, एंगल भी दे रखे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री पे हैं, हॉरिजॉन्टल का रेशो ऑफ देयर रेंजेस। तो देखिए रेंजेस का रेशो बताना है, जहाँ भी रेशो का सवाल है बेटा क्वेश्चन तो काफ़ी आसान ही हो जाता है। तो आपको रेंज का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रेंज का, कल भी आपको मतलब लास्ट वीडियो में बताया था, u² sin 2θ। जब यहाँ 2 आ जाता है तो नीचे वाले g में 2 नहीं आता। अब आपको रेशो निकालना है तो मैं सीधा लिख देता हूँ, रेंज कौन कौन सी है। पहले हमें दे रखी है क्वेश्चन में 30 डिग्री और दूसरी हमें दे रखी है रेंज 60 डिग्री। ठीक है, अब बस मैं डायरेक्टली पुट करूँगा वैल्यूज। तो देखिए वेलोसिटीज़ कितनी है, पहले वाले में u² की जगह लिखूँगा मैं 40 का स्क्वायर, sin 2θ पहले वाले के लिए एंगल है, 40 वाले के लिए 30, तो 2θ मतलब 60 डिग्री हो जाएगा, तो sin 60 डिग्री। फिर आ जाते हैं नीचे g आ जाएगा, फिर ऐसे ही 60 डिग्री वाले के लिए लिखेंगे, 60 डिग्री वाले के लिए वेलोसिटी भी 60 डिग्री है तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 60 का स्क्वायर। ठीक है, और उसके साथ साइन क्या है, इसके बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो एंगल 60 डिग्री है बेसिकली, तो 2θ का मतलब है साइन 120 डिग्री। ठीक है, और g इधर आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए कि क्या क्या ऑप्शन कट जाएंगे। सबसे पहले g से g कट जाएगा। अब दूसरी चीज़ हमें क्या नोटिस करनी है कि 40 का स्क्वायर होता है 4 4 जा 16 1600, और 6 का स्क्वायर होता है 36 और 0 का भी होगा तो 3600। तो ये तो इस तरीके से कट गया। ठीक है, अब बचा साइन 60। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अब बचा साइन 120 डिग्री। तो देखिए ध्यान से मैं बता दूं, साइन 120 डिग्री की वैल्यू को इस तरीके से स्प्लिट किया जा सकता है, साइन 90 + 30 डिग्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए कि साइन पॉजिटिव होता है, बट ड्यू टू दिस 90 एंगल इन्वर्ट हो जाएगा तो साइन का कॉस बन जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ये cos 30 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू भी वही होती है जो साइन 60 की होती है, यानी कि √3/2। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैं दोबारा साइन 120 डिग्री की जगह √3/2 लिख सकता हूँ। तो आप देखो ये कट गया सब, 16/36 हमें आया यहाँ पे सॉल्यूशन। तो 16/36 का मतलब है 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36, यानी कि 4/9, जिसे हम बोल सकते हैं 4:9। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से आप बेसिक क्वेश्चन को, यानी फॉर्मूला मेमोराइजेशन की, ये क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट था। अगर आपको वो आता है फॉर्मूला तो आप बस अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नया जो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे पार्टिकल स्टार्ट करता है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्म रेट से। तो एक्सेलरेशन भी गिवन है, सॉल्यूशन में पहले हम लिख देते हैं कि u गिवन है आपको 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन गिवन है आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे बोला है कितना टाइम लगेगा उसको उसकी फाइनल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड पे आने में। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो बेसिकली 9th क्लास का ही हो गया। तो यहाँ पे आप v = u + 80 लगाइए। ठीक है, v 60 डालिए, u आपका 10 है, एक्सेलरेशन 2 है, आपको टाइम निकालना है।
तो ये हो गया 50 इज इक्वल टू 2t, डेट मीन्स t इज इक्वल टू 25 सेकेंड। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ जाइए कि कितना बेसिक लेवल पे क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये हो गया, मतलब ऑप्शन इसका 25 हो गया। अब इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कशन की जो है ज़रूरत है नहीं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है जेई 6 अप्रैल वाला। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 2 स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन है। बेसिकली ये लिखा है जब कोई बॉडी प्रोजेक्ट होती है तो 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है। बिल्कुल सही बात लिखी है, 45 डिग्री पे ही रेंज मैक्सिमम होती है। फॉर्मूले में जो है 45 डालोगे तो 2 थीटा से 90 हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखो जो रीज़न है वही लिखा था, वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1। तो बिल्कुल सही लॉजिक है। अगर आप रेंज का फॉर्मूला देखें तो वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इस 2 थीटा की जो वैल्यू, यानी अगर मैं यहाँ पे थीटा 45 डालूंगा तो ये 90 हो जाएगा। यही तो लिखा है, पहले आपको बता रखा है 45 मैक्सिमम होगा, दूसरा बता रखा है इसलिए होगा क्योंकि 2 थीटा की जो वैल्यू होगी इससे ये टोटल साइन 90 बन जाएगा और उसकी वैल्यू 1 होती है। तो असर्शन भी बढ़िया है और रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये भी 1 फरवरी की मॉर्निंग में आया था। यहाँ पे लिखा है एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड v1, v2 और v3 तीन रही थी। और तीन कब कब रही थी, जब वो ए बी बी सी में चल रहा था तो v1 v2 होगी, तो ए बी v1 v2 हो गई। जो सी डी वाले में चल रहा था उसमें v3 थी। ठीक है, अब आपसे बोल रखा है ए बी बी सी तो बराबर है, तो चलो मान लीजिए इसको एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। ठीक है, और ए डी 3ab के बराबर है, तो ए डी 3ab के बराबर है। तो देखो कंडीशन साफ हो गई, ए बी को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा। तो बेसिकली क्या है, सी डी भी क्या है, ए बी के बराबर ही है, यानी ये तीनों हैं ही एक्स। ठीक है, तो ये भी एक्स हो गया। तो देखो लिखने का तरीका है लेकिन आइडेंटिफिकेशन आराम से हो गई। फिर से सुन लो, ए बी बी सी के बराबर है और ए डी 3ab के बराबर है। तो अगर ए डी जो है 3ab के बराबर, तो हम जानते हैं उसमें 2 हिस्से बराबर है, तो तीसरा वाला भी तो बराबर ही होगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया कि 3 सेम डिस्टेंस चले हैं बट डिफरेंट वेलोसिटी से, और आपसे पूछा है कि एवरेज बताइए। तो अगेन ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले को अगर हम उसके रिस्पॉन्स में चलेंगे तो आराम से होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 3x। अब टोटल टाइम बेटा लगेगा 3 इंटरवल्स में। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे बाद में स्पेस चाहिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट 3x हो गया। अब टोटल टाइम निकालना है। देखो पहले इंटरवल में जो टाइम निकालना है वो होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, दूसरे वाले में भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, प्लस फिर तीसरे वाले में भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अब बेसिकली एलसीएम करना है इसका। एलसीएम कैसे करेंगे हम, यहाँ पे 3x तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, नीचे आ जाएगा v1 v2 v3। अब जैसे पहली टर्म है x वाली, तो इसके नीचे v1 था, तो बचे हुए v2 और v3 टर्म मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस दूसरे वाले में x तो रहेगा ही, v2 है तो यहाँ पे v1 v3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस यहाँ पर x v3 था तो यहाँ पे v1 v2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या होगा, ये टर्म ऊपर चली जाएगी, यानी ये बन जाएगा 3x v1 v2 v3, और यहाँ से भी इस वाले टर्म से x कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो हो जाएगा x v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। ठीक है, तो यहाँ से x कट गया, ये हो गया आपका 3v1 v2, यही है शायद एक ऑप्शन है ना, 3v1 v2 v3 और v1 v2 v2 v3 v3 v1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। लॉजिक क्या था यहाँ पे, देखिए टोटल टाइम निकालने के लिए हर इंटरवल का हमने टाइम निकाला है, तो उस इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट, कितनी वेलोसिटी, x अपॉन v1 x अपॉन v2, ये था एक इंपॉर्टेंट। यानी इसमें एक स्टेप और जोड़ के लिख देते, चाहे t1 t2 t3, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं था एज लॉन्ग एज ये MCQ क्वेश्चन है। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये है बेसिकली एक चाइल्ड है, वो 10 मीटर क्लिफ पे खड़ा हुआ है। तो मान लीजिए क्लिफ है 10 मीटर ऊपर, और यहाँ पे इसने बोल रखा है यहाँ से कि एक
स्टोन को थ्रो करता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ। तो इसने ux दी है बच्चे ने, हॉरिजॉन्टल को मैं x कंपोनेंट बोलूँगा, यानी x डायरेक्शन बोलूँगा। दो डायरेक्शन होती है ना हमारे पास, ये x है ये y है। तो इसने बोला है यहाँ पे इसने 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी है। अब बोल रखा है कि अगर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करो, वो स्पीड बताओ जिससे ग्राउंड पे गिरेगा। देखो बॉल ऐसे जाएगी ये और इस तरीके से ग्राउंड पे गिरेगी। अब यहाँ पे क्या है कि x डायरेक्शन में क्योंकि एक्सेलरेशन कोई नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे बोला जा सकता है कि ax 0 है। तो पूरे टाइम पीरियड के दौरान इवन जब ये गिर भी रही होगी तब भी यहाँ पे जाके जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो यानी vx जो बन जाएगी वो कितनी होगी बेटा, 5 मीटर पर सेकंड। यही तो वेक्टर का कंसेप्ट है कि भाई आपकी जो x डायरेक्शन वेलोसिटी है वो क्यों चेंज होगी, क्योंकि फोर्स लगती है वेलोसिटी को चेंज करने में। देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस, एयर फ्रिक्शन तो नहीं है। तो जो यू सेट था वही बच्चे का लास्ट तक रहेगा। लेकिन वाई डायरेक्शन में देखिए क्या हो रहा है इनिशियली, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं था तो यू वाई अगर मैं देखूँ तो वो 0 होगा। लेकिन बेटा एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में 0 नहीं है, वो है बेसिकली जी, जिसे हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि लास्ट में आपको रिजल्टेंट निकालना है ना, तो आपने लिख दिया यहाँ पर यू वी एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब आप वी वाई निकालने लगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, तो यू वाई तो 0 था तो वी वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 0 डाला। या फिर देखिए वेलोसिटी भी निकालने का मतलब है कि आपको यहाँ पे वेलोसिटी तो निकालनी है टॉप लोएस्ट पॉइंट पे, तो आप इस फॉर्मूले से ना जाके, बिकॉज इसमें टाइम कैलकुलेट होगा फिर डिस्प्लेसमेंट, आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, अब यहाँ पर यू वाई तो 0 था तो वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म तो चली जाएगी क्योंकि इनिशियली 0 था वो। अब यहाँ पे 2 इंटू 10 लिखेंगे, क्योंकि देखिए मोशन भी डाउनवर्ड है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, तो दोनों के जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू भी प्लस में लिखी है। x यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे वो भी प्लस में, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी 10 हो जाएगा। तो वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 10 20 200 आ गया, और वी वाई इज इक्वल टू रूट में 200 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये आ गया वी एक्स और ये आ गया वी वाई। वी वाई कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा, यानी अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो वी वाई इज इक्वल टू रूट ओवर 200 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास क्वेश्चन ऐसा हो गया कि दो वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो हेड टू टेल रूल से रिजल्टेंट तो कुछ ऐसे दिखेगा, लेकिन बाय मैग्नीट्यूड ये रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, वी आर इज इक्वल टू रूट ओवर एक कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस रूट 200, इसीलिए मैंने वहाँ रूट सॉल्व नहीं किया क्योंकि इसका स्क्वायर होना है। रूट 200 का स्क्वायर 200 होगा, और साथ में जो ए बी कॉस थीटा लिखा जाता है 2ab कॉस थीटा, तो बेटा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है कॉस 91, ये सीधा ऐसे ही ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो गया यहाँ पर 225 आ गया। अब 225 एक कॉमन जो है स्क्वायर रूट है किसका, 15 का, तो 15 मीटर पर सेकंड यहाँ पे इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई। तो आपने देखा काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन था, आपको अगर वेक्टर्स की बेसिक नॉलेज है कि वेक्टर्स के कंपोनेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंप्लीफाइड स्टेप्स में सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हम आगे भी नेक्स्ट सीरीज़ के क्वेश्चन या नेक्स्ट ईयर के सॉल्यूशंस लाते रहेंगे। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट में।